नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ हैं अहमद, जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं विप्रो में, और दोस्तों ही इज फ्रॉम 2022 बैच। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हर एक चीज बताने वाले हैं कि विप्रो का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या था, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस क्या थी, और दोस्तों साथ ही साथ इनसे क्या क्या इंटरव्यू में पूछा गया है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। Hello everyone, I am Irshad Ahmed Khan. I am currently in seventh semester in JMI New Delhi in Computer Science Engineering branch. तो विप्रो हमारी कॉलेज में ऑन कैंपस आई थी अगस्त के मंथ में। तो उसका प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ पहले, उसके बाद फिर टेस्ट की डेट अनाउंस हुई। तो हमारा ऑनलाइन टेस्ट जो हुआ था एम कैट प्लेटफॉर्म पे 7 सितंबर को हुआ था। तो वो टेस्ट था करीब 1.5 से 2 घंटे का। उसमें कुछ सेक्शंस थे। पहले सेक्शन था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में किस तरह क्वेश्चंस थे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और ये कुछ ग्राफ वगैरह भी थे। उसका डेटा बताना था, सिंपल ग्राफ्स थे, बताना था कि क्या ज़्यादा है, कम है, एवरेज, मीन, मीडियन, ये सब चीज़ें थी। मतलब बेसिक मैथ्स था, और कुछ क्वेश्चंस परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन से भी थे। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में सिंपल क्वेश्चन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, जैसे ब्लड रिलेशनशिप्स। और अगर हम स्टार्ट करते हैं किसी पॉइंट से, फिर इतना किलोमीटर नॉर्थ जाते हैं, फिर इतना किलोमीटर ईस्ट जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, तो हम अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर होंगे। और उसके बाद फिर वर्बल एबिलिटी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह के क्वेश्चंस थे। और जो वर्ड्स थे ना, वो थोड़े से कह सकते हैं कि कॉमन नहीं थे, थोड़े डिफरेंट वर्ड्स थे जो हम आम तौर पे सुनते नहीं हैं। और एक दो पैराग्राफ्स भी थे, उन उन पैराग्राफ्स को पढ़ करके उसके बेसिस पे आंसर देना था, और वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। उसमें भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें खुद से जो है समझनी थी। तो ये थे पहले सेक्शंस। उसके बाद था हमारा कोडिंग सेक्शन। कोडिंग में हमारे दो क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल इजी था। उसमें जो है हमें सिर्फ एक फंक्शन दिया था, उसमें 1 से 2 लाइन का कोड लिख करके उसे फिनिश करना था। टेस्ट केसेस थे, अगर सारे रन कर जाएंगे तो आपका वो एक्सेप्टेड माना जाएगा। उसके बाद था दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा उसके मुकाबले में टफ था, मतलब कह सकते हैं कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। उसमें वेक्टर्स के भी कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए थे, और लेकिन फिर भी डुएबल था। अगर हमें कोडिंग आती है, बेसिक्स आते हैं, तो डुएबल था। उसके बाद जो है हमारा एसे राउंड था। एसे राउंड में हमें 400 वर्ड्स में एक टॉपिक दिया हुआ था, उस पे लिखना था। तो मुझे जो टॉपिक मिला था वो ये था कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, जॉब, सेटिस्फैक्शन और मनी। कि इम्पॉर्टेंट क्या ज़्यादा है, कि कोई ज़्यादा पैसे दे रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप कोई ऐसा काम करो जिसको आप पसंद करते हो। तो इसमें मैंने क्या किया कि पहले तो इंट्रोडक्शन दिया कि जॉब वगैरह क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे क्या। उसके बाद फिर मैंने समझाया कि अगर हम किसी काम को पसंद करें करना, दूसरे पैराग्राफ में, तो कैसे आसान बन जाता है। फिर तीसरे पैराग्राफ में मैंने समझाया कि मनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुश रहें लाइफ में, कंटेंटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद चौथे पैराग्राफ में मैंने एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ बना, मतलब 4 पैराग्राफ में किया, 100 वर्ड के 4 पैराग्राफ, बहुत अच्छा से वो ऐसे वाला पार्ट भी हो गया। तो ये टेस्ट हमारा हुआ था 7 सितंबर को। उसके बाद इसके रिजल्ट्स आए थे 14 सितंबर। तो उसमें जो है एक लिस्ट आई थी कि ये स्टूडेंट्स इंटरव्यूज़ के लिए सेलेक्टेड हैं। यस सर। और आपका मतलब नाम था उस लिस्ट में, राइट? यस सर। चलो यार, बढ़िया। अब ये बताओ, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू आपका शेड्यूल कब हुआ? देखिए, विप्रो की जो हायरिंग प्रोसेस है आजकल, उसमें आमतौर पे देखा जाता है कि जो बिजनेस राउंड होता है उसी को इंटरव्यू कहते हैं। और आमतौर पे उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक टेक्निकल राउंड होता है और एक एचआर राउंड होता है। तो हमारे कॉलेज में क्या हुआ था कि एक ही राउंड में दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, टेक्निकल भी और बिहेवियरल भी। तो ये कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है। बाकी अगर ऑफ कैंपस हो रहा है तो दो अलग अलग राउंड होते हैं।
तो हमारा ये इंटरव्यू हुआ था 16 सितंबर को, तो 14 को लिस्ट आई और 16 को इंटरव्यू हो गया। यस सर। तो इंटरव्यू में क्या सो क्या आपसे पूछा? यस सर, इंटरव्यू में सबसे पहले तो कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताना था। तो मैंने 2 से 3 मिनट में अपने बारे में बताया कि नाम और मैं कहाँ से हूँ, क्या पढ़ाई की है, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, किस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ और क्या इंटरेस्ट हैं और हॉबीज़ हैं। इतना बताया मैंने 2 से 3 मिनट में। तो उन्होंने कहा गुड। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में फर्दर डिस्कशन की कि मैंने क्या बनाया है, कैसे क्या है। ये हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। तो मैं बताया कि मैं सर C++ प्रोग्रामिंग में एक तो इंटरेस्टेड हूँ और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो उन्होंने बताया कि ये बताइए सी और C++ में क्या फ़र्क होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी एंड C++। तो ठीक है, मैंने बता दिया कि C++ में ये चीज़ें हैं एक्स्ट्रा और सी में नहीं हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये अच्छा ये बताओ कि वाई डू वी नीड लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें चाहिए ही क्यों। तो फिर मैंने समझाया कि क्या ज़रूरत है और कंप्यूटर वो समझता है असेंबली लेवल, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, फिर एक लैंग्वेज से काम क्यों नहीं चला, हमें मल्टीपल लैंग्वेज क्यों बनानी पड़ी, मतलब C++, जावा, पाइथन। तो मैंने बताया कि सर सभी लैंग्वेज के अपने अपने अलग यूज़ केसेस हैं। जैसे पाइथन में जो है कोड लिखना आसान है, ये सब। मतलब मैं बहुत टेक्निकल में नहीं जा पाया बिकॉज उतनी इन डेप्थ नॉलेज मुझे नहीं थी। लेकिन जो बताया उन्होंने कहा ओके। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़। तो जो जनरल डिफरेंस है वो तो मुझे मालूम था कि लिनक्स फास्ट होता है और मैं नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब ये थे टेक्निकल क्वेश्चंस, बस इतने टेक्निकल क्वेश्चंस थे। उसके बाद फिर हम आगे बिहेवियरल क्वेश्चंस पे। तो बिहेवियरल क्वेश्चन में जो है पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ वन प्रॉब्लम विच यू सॉल्व यूजिंग योर क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके तुमने कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व की हो लाइफ में, वो बताओ। तो वो मैंने बता दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपके टीम में कोई मेंबर ऐसा हो जिसकी थिंकिंग आपसे अलग हो, तो फिर आप इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करोगे। तो मैंने कुछ सेकंड तक सोचा, उसके बाद फिर ये भी आंसर बताया। तो उन्होंने बोला गुड। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और उन्होंने पूछा कि मेंशन वन सिचुएशन इन योर लाइफ वेयर यू अडेप्टेड टू समथिंग क्विकली, कि जिसमें तुमने किसी चीज़ में बहुत तेज़ी से अडेप्ट कर लिया हो अपने आप को। तो मैंने बताया कि सर पहले मैं दूसरे फील्ड में काम कर रहा था, उसके बाद फिर मशीन लर्निंग में विद इन 15 to 20 डेज़ बहुत अच्छे से आगे बढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने पूछा कि आर यू विलिंग, तो फिर उन्होंने पूछा कि आर यू विलिंग टू रीलोकेट। तो मैंने बताया कि यस सर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स इन रीलोकेशन। तो फिर उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि इंटरव्यू में इतना घबरा जाते हैं कि वो कहते हैं कि नो सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, बस मुझे जाने दो। ऐसा ऐसा करना बहुत गलत है। इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि इसको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं मेरी कंपनी के बारे में जानने का। मतलब ये है, कॉन्फिडेंस उससे लगता है कि आप में नहीं है। तो मैंने कुछ 2 क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया। फिर उसके बाद जो है हमारा इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म हो गया। यस सर। तो ये 16 सितंबर को हुआ था और 24 सितंबर को लिस्ट आ गई कि ये स्टूडेंट्स फाइनली सिलेक्टेड हैं हमारी कॉलेज से। ओके, सो मैं आप सभी को बता दूं, इरशाद अहमद खान सेलेक्ट हो चुके हैं विप्रो में। तो यार कमेंट सेक्शन में इनको कॉन्ग्रेचुलेशन तो जरूर विश करिएगा। तो इरशाद भाई अब ये बताओ यार कि क्या क्या टिप्स हैं कि कैसे बच्चों को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कोई रिसोर्सेज बताओ जो आपने यूज किए हो इंटरव्यू के लिए। देखिए सबसे पहले जो रिटन टेस्ट हो रहा है उसमें मैं, एक वेबसाइट है indiabakes.com, उसमें अच्छे सारे सेक्शन है। उसमें क्वांटिटेटिव, लॉजिकल, वर्बल सब कुछ मिल जाएगा। उसमें आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस, तो उससे आप स्ट्रांग हो जाओगे। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए जहाँ तक बात है, तो आप प्रीवियस जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है वो देखिए। और ख़ास तौर पे मैं आप ही का चैनल रिकमेंड करूँगा बिकॉज आपने काफ़ी इंटरव्यू एक्सपीरियंस पहले शेयर किए हैं। और साथ ही साथ आपने इंटरव्यू के टिप्स भी की एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, वो भी मैंने देखा था। काफ़ी हेल्पफुल हुआ मेरे लिए और बेनिफिशियल रहा। तभी मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे पाया, वरना मैं भी डर रहा था पहले।
तो आपका प्लेटफॉर्म मुझे सही लगा इस चीज़ में, काफ़ी सही है। ओके, सो मैं आप सभी को बता दूं कि जो मतलब जो जो प्लेलिस्ट की बात कर रहे हैं उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, एक बार जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैंने एक एप्टीट्यूड का रोड मैप बना रखा है जिसमें मैंने इंडिया बिक्स की काफी साइट्स के क्वेश्चंस मेंशन कर रखे, तो उसको भी जाकर जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा एडवांटेज आप सभी को मिल सकता है।